नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं तुलसी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। मुख्यालय से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थ्रू द लेंस ऑफ वैल्यूज विषय पर चर्चा के लिए ऑनलाइन टॉक। देश विदेश के कई बुद्धिजीवी हुए शामिल। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 5वें सत्र को समर्पित था सम्मेलन। भारत की पूर्व लोकसभा स्पीकर एवं सांसद सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण का सम्मान मिलने पर ब्रह्मा कुमारीज के सदस्यों ने दी बधाई। ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा संचालित रेडियो मधुबन ने घरेलू हिंसा को लेकर आयोजित किया कार्यक्रम। घरेलू हिंसा के प्रकार और बचाव की दी जानकारी। और आखिर में वेम्बले के इनर स्पेस द्वारा ओवरकमिंग लोनलीनेस विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम बीके परमजीत ने विषय पर दी जानकारी। ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा मुख्यालय से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थ्रू द लेंस ऑफ वैल्यूज विषय पर चर्चा के लिए ऑनलाइन टॉक का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से कई दिग्गजों ने हिस्सा लिया। यह कॉन्फ्रेंस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 5वें सत्र को समर्पित थी। इस सम्मेलन में पोलैंड की रहने वाली ब्रह्मा कुमारी संस्थान, भारत की इंडिया वन सोलर थर्मल पावर प्लांट के रिसर्च एवं डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर बीके अनेटा लॉज, दक्षिण अफ्रीकन फेथ कम्युनिटी एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट की कार्यकारी निदेशिका फ्रांसिस्का डे गास्पेरिस, फेथ बेस्ड संस्था के प्रधान सलाहकार डॉक्टर इयाद अम्बुगोली, ब्रह्मा कुमारी संस्था के ज्ञान सरोवर से एनवायरनमेंट एवं फेथ स्टीयरिंग कमेटी के थेमेटिक फैसिलिटेटर बीके शंतनु समेत कई लोगों ने हिस्सा लिया। I can feel the gentle breeze of the ocean on my face. I can smell the freshness of the ocean, and I can hear the sound, soothing sound of the waves of the ocean. And the silence of the ocean invites me to explore it. So I dive in. I go deeper and deeper and deeper. इस ऑनलाइन सम्मेलन में वर्तमान समय के कई ज्वलंत मुद्दों पर सवाल और उसके समाधान के उपाय ढूंढे गए। In this electronic age that we now live in, and where a lot of the ways that we connect is like this, and that we also are facing such difficulties with the pandemic, that really nature is sort of a salve for me, and helps me to, yes, as Iliad said, feel reconnected and just calmer within this time and space. Every time I go outside, I just ponder, how beautiful nature is, and how amazing is, the creation at large. And of course, wonder there must be some divine force behind all of this, and who are we to destroy it? So these are the thoughts that always come to my mind. भारत की पूर्व लोकसभा स्पीकर एवं सांसद सुमित्रा महाजन को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर जोन प्रभारी बीके आरती की तरफ से मीडिया प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके दुर्गा, बीके प्रमीला ने पुष्प गुच्छों से उनका स्वागत व सम्मान किया। साथ ही वर्तमान में चल रही संस्था की गतिविधियों की जानकारी देते हुए ईश्वरीय संदेश दिया। इस मौके पर बीके नारायण समेत अनेक सदस्य मौजूद थे। घरेलू हिंसा समूचे भारत की एक गंभीर समस्या है, जिसको गंभीरता से लेते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा आबू रोड से संचालित सामुदायिक रेडियो मधुबन 90.4 FM द्वारा आबू रोड के आसपास की ग्रामीण महिलाओं को जागरूक करने के लिए हिंसा को नो विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली की गैर सरकारी संस्थान स्मार्ट और अजीम प्रेमजी फिलेंथ्रोपिस्ट इनिशिएटिव्स भी रेडियो मधुबन के सहयोगी थे। बीके पवित्र, बीके रमेश, बीके उषा और बीके आरिशी ने घरेलू हिंसा के प्रकार और उसके बचाव की जानकारी देने के लिए नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया। इस पूरे कार्यक्रम में नागपुर ग्राम के सरपंच प्रीति, आंगनवाड़ी और आशा सहयोगिनी की 25 महिलाएं भी मौजूद थी।
समाज और संगठन में जब हमें कोई निर्णय लेना होता है तो हमें उसके दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि भविष्य में जब आप अपने अतीत पर निगाह डालें तो आपको इस बात का पश्चाताप न हो कि आपका कोई भी निर्णय गलत था। ये कहना था इरेडा के पूर्व CMD KS पोपली का, जो कि ब्रह्मा कुमारीज के समाज सेवा प्रभाग और नई दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा शांत मन शक्तिशाली मन विषय पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान संबोधित कर रहे थे। इसके साथ ही कर्नाटक के कलबुर्गी से प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक BK प्रेम, प्रभाग के दिल्ली जोन की कोऑर्डिनेटर BK आशा ने भी विषय पर सुंदर बात कही। डिसीजन अच्छे का मतलब है कि इट शुड स्टैंड टेस्ट ऑफ टाइम। आज का डिसीजन आपका आज तो ठीक लगेगा, आज के बाद अगर 5 साल बाद भी अगर आप उसको पीछे मुड़ के देखते हैं और आप देखते हैं कि डिसीजन मेरा गलत नहीं था, तो आपको ये कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, तो आप सही मायने में बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे, खुश रहेंगे। और ये चीजें कंटिन्यूअस हैं कि आपको तकलीफ कब होती है, जब आपको पीछे मुड़ के आप देखते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि आप 80% टाइम अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं। अगर आपको ये लगता है कि अरे वो मैंने गलती कर दी थी या मैंने वो डिसीजन गलत ले लिया था, वो ओपन अप हो जाएगा तो क्या होगा, तो वो विजिलेंस में चला जाएगा। वो डर से आपको हटना है। जब भी जो भी हम सोचें तो पहले हम सोचें कि क्या जो मैं बोलने जा रहा हूँ, क्या ये परमात्मा को प्रिय होगा या मुझे खुद को प्रिय होगा या दूसरों को उसे कुछ सुख मिलेगा। अगर आंसर हमारे मन के अंदर ही आता है कि हाँ ठीक, दूसरे को सुख मिलेगा, तब तो उस शब्द को हम बोले, अन्यथा हम अपने आप को चुप कर दें। इस उपलक्ष्य में तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ और प्रेरक वक्ता BK पीयूष, सेवा केंद्र प्रभारी BK गिरिजा ने भी मन को सशक्त बनाने के कई टिप्स दिए। तो जो ब्रह्मा कुमारी का मेडिटेशन है वो कुछ और नहीं है, वो हमें यही सिखाता है कि 100% मुझे प्रेजेंट में रहना है। पास्ट के लिए क्या करेंगे साथियों? कहते हैं पास्ट कैन बी ए रेफरेंस बट कैन नॉट बी माई रेजिडेंस। रेफरेंस लीजिए, कोई भूल हुई उसकी पुनरावृत्ति न हो, दैट शुड नॉट बी रिपीटेड, दैट्स ऑल। और कोई अच्छे मोमेंट्स हैं, लेट मी एंजॉय, लेट मी लर्न। मन को कमजोर करने का एक साधन है कि हमारे मन में जो चलते हैं, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, उसको हमें खत्म करना है। तो जब हमारा मन में जो क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ खत्म हो जाएगा तो मन हमारा शांत होगा। और जैसे हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है तो हमारा मन शक्तिशाली होने लगता है। गुरुग्राम के पालम विहार सेवा केंद्र द्वारा मेडिटेशन सेशन का आगाज किया गया। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी BK उर्मिल और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK सुदेश, चार्टर्ड अकाउंटेंट वीरेंद्र गुप्ता ने राजयोग के विभिन्न लाभों से सभी को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि राजयोग न केवल हमें मन की शांति देता है, बल्कि परमात्मा से सर्व गुणों और शक्तियों की प्राप्ति का भी अनुभव कराता है। कार्यक्रम के बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना गुप्ता, सीमा धनकर समेत अन्य विशिष्ट लोगों ने अपने सुंदर अनुभव भी साझा किए। आगे यूपी के मैनपुरी में ब्रह्मा कुमारीज के महिला विंग और स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा मातृशक्ति अभिनंदन कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी BK अवंती ने भी महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मातृशक्ति के द्वारा घर का कल्याण हो सकता है और विश्व को स्वर्ग बनाया जा सकता है। इस कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्षा मनोरमा देवी ने मातृशक्ति का अभिनंदन किया। वहीं नरेंद्र सिंह राठौर और डॉक्टर RS यादव ने अपने विचार व्यक्त किए। भुवनेश्वर के पटिया सेवा केंद्र द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी थीम रही रोड सेफ्टी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस उपलक्ष्य में एडिशनल DSP किशोर कुमार पानीग्रही, ट्रैफिक IIC अंजलि छोत्रे ने सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए वाहन चलाते समय नशा मुक्त और तनाव मुक्त रहने की बात कही। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी BK गुलाब और BK सुदीप्ता ने राजयोग द्वारा मन को शांत व विचारों को सकारात्मक और बुद्धि को एकाग्र बनाने का आह्वान किया। अंत में सभी को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई।
यदि हमें मन की शांति चाहिए, रिश्तों में मिठास चाहिए, तो हमें सकारात्मकता के पथ पर चलना ही होगा। पॉजिटिवनेस जीवन में कितना ज़रूरी है, ये बताने के लक्ष्य से हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर द्वारा अनलॉकिंग द पॉजिटिविटी विषय पर ऑनलाइन टॉक का आगाज किया गया, जिसमें मुंबई से राजयोग शिक्षिका बीके विनीता ने मुख्य वक्ता के तौर पर संबोधित किया। How to bring positivity into our life, that which is required in every sphere of life. Maybe it's our personal front, our work front, or just the way we go about life. And the attitude with which we lead our life totally changes our experience towards life. यूपी के जानसठ सेवा केंद्र द्वारा शुकतीर्थ नगरी के हनुमत धाम आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी केशवानंद सरस्वती और संत समाज की ईश्वरीय सेवा की गई, जिसमें मुख्य वक्ता लंदन से बीके नीरा रही। साथ ही बीके प्रियांशी, बीके अक्षय, बीके श्रवण ने अपने विचार रखे और 7 दिवसीय राजयोग कोर्स करने के लिए प्रेरित किया। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। ऑस्ट्रेलिया में रिस्टोरिंग द क्लाइमेट IM सॉल्यूशन विषय पर स्थानीय युवाओं के लिए आयोजित इस सम्मेलन का आयोजन यूथ ऑर्गेनाइजेशन, ब्रह्मा कुमारी संस्था तथा आर्ट ऑफ लिविंग समेत कई संस्था के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन का शुभारंभ 5 फरवरी को किया गया। We are working on 2 levels. We are first working in our own community, making sure that Brahma Kumari centers worldwide are managing their centers in an environmentally friendly way. We have environment policy and we do workshops and training to emphasize these values needed for personal lifestyle change. We also have an outreach project. We participate in UN conferences. Our message to the climate change conference is called Consciousness and Climate Change. So we work on the level of awareness, meaning that each individual has to change awareness and attitude in order to have new results on the outside. So the world out there, in a way, is a reflection of our inner world. So that would mean that we as individuals are out of balance on the inside. इस सम्मेलन में बदलते वातावरण को कैसे रोका जाए तथा उसमें मनुष्य के तारतम्य को कैसे साथ स्थापित किया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही क्लाइमेट का मनुष्य के जीवन पर क्या असर पड़ता है, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। कोरोना महामारी से बचाव के लिए दुनिया के कई देशों ने लॉकडाउन के उपाय अपनाए थे। ऐसे हालातों में कई लोगों को अकेलेपन का भी सामना करना पड़ा, जिससे गुजरने वाले लोगों में डिप्रेशन की समस्या बढ़ती हुई देखी गई। लोग अकेलेपन से कैसे दूर हो, इस पर खास जानकारी देने के लिए ओवरकमिंग लोनलीनेस विषय पर वेम्बले में ब्रह्मा कुमारीज के इनर स्पेस द्वारा विशेष ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई सालों से राजयोग का अभ्यास कर रहे बीके परमजीत ने विषय पर बखूबी जानकारी दी। So why do we feel lonely? Loneliness is a feeling, and it's a feeling when we feel inadequate, when we feel empty. And I was thinking for myself, when I was in that situation, feeling lonely before I did meditation, why I felt that. At the time, I couldn't pinpoint it. It was only when I did the Raj Yoga course that I discovered why I was experiencing this feeling of emptiness and how I could feel that feeling coming from within myself. आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।